पीएसपी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बीएससी सेकेंड ईयर्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर 2 है उसमें जो नेम रिएक्शंस आ रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अपन यूनिट 2 एल्डिहाइड और कीटोन में जो नेम रिएक्शंस आ रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके मैकेनिज्म के साथ। उसमें इस सीरीज़ में नेम रिएक्शन की सीरीज़ में अपन पहली जो रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं तो गाटरमान कोच रिएक्शन में अपन किसी बेंजीन में जो है वो फॉर्माइल कैटाइन या कह सकते हैं फॉर्माइल ग्रुप का इंसर्शन कराते हैं, तो अपन को एल्डिहाइड ग्रुप जिसे फॉर्माइल ग्रुप कह रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्माइल ग्रुप का अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट कराना है तो इंसर्शन की जो है ये सबसे आसान मेथड है, जिसमें यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिया जाता है और जो है वो HCl लिया जाता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है लुईस एसिड उसकी प्रेजेंस में जो है इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, और अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फॉर्माइल ग्रुप मिलता है, कैटाइन मिलता है। उस फॉर्मल कैटाइन का जो है वो अपन क्या कराते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं किस पे, बेंजीन पे, और हमें एज अ रिएजेंट प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। तो अपन इस अभिक्रिया के द्वारा ये कह रहे हैं कि अपन यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप का जो है वो एक तरह से क्या करा सकते हैं, इंसर्शन करा सकते हैं, जिसमें अपन क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन HCl। तो यहाँ पे बेंजीन में फॉर्माइल ग्रुप जो है उसके इंसर्शन की सबसे इजी मेथड है। तो मैं यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख देता हूं कि बेंजीन है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, बेंजीन के सॉल्यूशन में कोई सॉल्वेंट ले रहे, बेंजीन का सॉल्वेंट लेते, इनमें इन सबको घोल दिया जाता है और हमें एज अ प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी बेंजीएल्डिहाइड जो है वो फॉर्माइल ग्रुप का इंसर्शन होता है, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्डिहाइड जो है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीएल्डिहाइड मिल रहा है। अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्रियाविधि की बात करते हैं मैकेनिज्म की। उसमें पहली स्टेप जो है, स्टेप 1 की बात करूं मैं, स्टेप 1 में जो है अपन चर्चा करेंगे तो वो है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल कैटाइन। ठीक है, पहली स्टेप में अपन को क्या करना है, फॉर्माइल कैटाइन का जो है वो फॉर्मेशन करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इस तरह का ये इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इस पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो CO पॉजिटिव और नेगेटिव। उस पे जो अपन अटैक करा रहे हैं वो किसका कराते हैं, HCl का। ठीक है, किसका अटैक कराएंगे अपन, HCl का अटैक कराते हैं, HCl। ठीक है, तो HCl में क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहां पे, ठीक है, जैसे यहां जुड़ता है ये आपके क्या होता है, बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह का जो है वो रिएक्शन देखने को मिलती है। कैसी मिलती है, तो कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे Cl बाहर निकल गया है, कार्बन पे क्या हो गया, एक तरह से डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जा रहे हैं, तो इस तरह का सिचुएशन जो है ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसमें इस तरह का जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो एक तरह से क्या होती है आपकी बन रही है। यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो है आपके एक तरह से कह सकते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने इस तरह का कंपाउंड बना।
ठीक है। इसका अपन इन्वर्स देखें, रेजोनेंस के द्वारा देखें, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ठीक है, और यहां पे जो है रेजोनेंस के द्वारा देखें तो इस पे जो है वो आपके एक तरह से क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो गए आपके इस तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट होते हैं, इस पे क्या आ जाता है आपका, एक तरह से कहें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पे आपके कौन अटैक करता है, Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस जैसे ही अटैक करता है तो यहां पे आपके जो है वो Cl माइनस जो था वो क्या करता है, इस पे अटैक करेगा, और अटैक करते ही हमें जो है एक तरह से इस तरह का इंटरमीडिएट जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जैसे ही फॉर्म होगा तो अपन देखें यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक तो ये प्राप्त हो गया, और यहाँ पे जो है वो फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो आपके एक तरह से जो है वो क्या प्राप्त होता है, एज अ इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म हो रहा है, Cl और, ठीक है। तो ये हमें एक तरह से इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो प्राप्त हो गई रेजोनेंस के द्वारा। अपन ये डायरेक्ट इस पे भी अटैक कर सकते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारे पहली स्टेप में इस तरह की फॉर्मेशन हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपका जो कैटायन है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, AlCl3 के साथ, और हमें जो है वो क्या प्राप्त होता है, एक तरह से फॉर्माइल कैटायन जो है वो प्राप्त होता है। किस तरह से प्राप्त होता है, तो अपन कहें स्टेप 2 जो है, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां कह सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसमें आपके क्या होता है कि इसमें जो स्टेप है उसमें रिएक्शंस की बात करें अपन तो यहां पे जो है ये जो आपका कैटायन बना कौन सा, CO और ClH, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, AlCl3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, AlCl3 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहां इसके साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो हमें यहां पे जो है वो एक तरह से इस तरह का कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। AlCl3 के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन उसके साथ जुड़ेगा, तो क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, तो फिर अपन जो बात कर रहे हैं वो उसकी चर्चा करें। तो यहाँ पे जो है वो क्लोरीन की AlCl3 की रिएक्शन करें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो जैसे ही AlCl3 रिएक्ट करता है तो आपको एक तरह से कह सकते हैं AlCl4 जो माइनस है वो आपके बाहर निकल जाता है, या कह सकते हैं कि अपन बॉन्ड के रूप में देखें तो हाइड्रोजन है, ठीक है, उस हाइड्रोजन के साथ जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, और आपके जो क्लोरीन है Cl और उसके साथ कौन जुड़ा होता है, AlCl3। तो यहां पे रिजल्टेंट देखते हैं अपन, तो यहां पे इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बन रहा है उसमें अपन क्या करते हैं, यहां पे -AlCl4 होता है, ठीक है। -AlCl4 जैसे ही बनता है तो आप देखेंगे कि हमें यहां पे क्या मिल जाता है
कैटायन मिल जाता है, कौन सा, फॉर्माइल। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्माइल कैटायन। ठीक है, फॉर्माइल कैटायन जैसे ही मिल रहा है, AlCl4 मिला, ये फॉर्माइल कैटायन नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, आपके एक तरह से अपन सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो इसी में जो है वो आपके ये कैटायन जो बना वो किस पे करेगा, बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन है, उस पे आपके एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा, इसमें जो कैटायन है ये बन रहा है। ठीक है, रेजोनेंस के द्वारा जो है एक तरह से इसमें रेजोनेंस किस तरह का दिखता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से भी जो है वो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस के द्वारा जो है वो आपके इसका स्ट्रक्चर इस तरह का भी जो है वो बनता है, किस तरह का, तो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो आपके इंटरमीडिएट फॉर्म मिलती है। तो आप कार्बोकैटायन जो है यहाँ तक से एक तरह से आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह बनता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो है वो डायरेक्ट इस तरह का कैटायन जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इस तरह का कैटायन बना, वो कैटायन जो होता है नेक्स्ट स्टेप में अपन बात करें तो क्या होता है, जिसपे आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उस पे कौन अटैक करता है, एक तरह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं हमको इस तरह का कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ये कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन और इस पे क्या जाते हैं, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ही है, इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसी को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कहलाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इनमें डीलोकेलाइज होता है और आपके यहाँ पे जो है वो कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, और ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे ही स्ट्रक्चर है, कैसे भी लिखें। और यहाँ पे क्या होता है, माइनस H+ होगा, और हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में जैसे ही प्रोटॉन निकलता है तो यहाँ पे इस तरह से प्रोटॉन निकलते ही क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या यहाँ कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड मिल जाता है, और हमें उत्पाद के रूप में क्या मिल जाता है, बेंजेल्डिहाइड। ये बॉन्ड तो है ही, ये आपके उत्पाद के रूप में मिल जाता है। तो ये क्या थी आपकी गॉटरमान कोच रिएक्शन। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट इस स्टेप को जो है वो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, और -AlCl4 कर सकते हैं। तो इसमें हमें फॉर्माइल कैटायन मिलता है जो रेजोनेंस के द्वारा इस तरह से बनता है। तो ये आपके जो है वो क्या है, गाटरमान कोच रिएक्शन, जिसमें अपन इंसर्शन ऑफ क्या करते हैं, एल्डिहाइड करते हैं। एल्डिहाइड का जो है वो क्या कराते हैं, एक तरह से इंसर्शन कराया जाता है। किस पे कराया जाता है, तो आपके जो है वो बेंजीन रिंग पे कराते हैं। तो इसमें हमारे जो है वो एल्डिहाइड एज ए उत्पाद प्राप्त होता है। अपन नेक्स्ट रिएक्शन में जो है किसी एक और नेम रिएक्शन की चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन गटरमान सिंथेसिस की चर्चा करेंगे, जिसमें भी अपन जो है वो एक तरह से एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन वहां पे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड ना लेके, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जो है वो ना लेके अपन क्या लेंगे, HCN और HCl लेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो दोनों का यूज करते हुए जो है वो अपन को रिएक्शन को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।